दोस्तों आज हम बात करेंगे इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो के बारे में। और इसी जो फ़ोन है जो 9,499 के अंदर जो फ़ोन है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के साथ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फ़ोन के साथ मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। और ये फ़ोन जो है आप अगर परचेज़ करते हैं आप कैमरा के लिए या गेमिंग के लिए ये फ़ोन आपको परचेज़ करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इस वीडियो में फुल इस फ़ोन का डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं रोजाना ऐसा वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी। पहले इस फोन का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या है इस फोन में, और इसके बाद इस फोन का फुल रिव्यू करते हैं आपके साथ शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस फोन का आप करते हैं अनबॉक्सिंग। जो अनबॉक्सिंग की जो सील है जो सील करना पड़ेगा, तो सील तोड़ने के लिए मेरे पास कोई ब्लेड या कांच नहीं है तो हाथ से सील तोड़ना पड़ेगा। तो जो सील है हमने हाथ से तोड़ लिया और लगभग ये सील मैं खोलने ही वाला हूँ। दोस्तों जो सेकेंड सील है यार, ये जो सेकेंड सील है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमने सेकेंड सील भी खोल दिया। अगर आप बॉक्स को लीड को हटाएंगे तो पहला जो ऊपर के जो सेक्शन है उसके में रखा हुआ है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। दोस्तों फ़ोन को रख दिया है मैंने बाजू में, फ़ोन के बारे में बाद में बात करूँगा। और अगर आप बॉक्स के अंदर देखेंगे तो एक केबल दिया गया है जो कि एक नॉर्मल माइक्रो एसडी टाइप बी केबल है जो कि नॉर्मल चार्जिंग के लिए है। जो कि चार्जर दिया गया है 10 वाट का चार्जर दिया गया है जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, जो कि एक अपने अपने बहुत अच्छा है। क्योंकि नॉर्मल सा जो 9000 के अंदर में जो फ़ोन है अगर आप देखते हैं इन्फिनिक्स का कोई फास्ट चार्जर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्विक चार्जर कुछ हद तक आपको मिल जाएगा जो क्विक चार्ज है। और बॉक्स के अंदर और भी अगर आप देखेंगे तो एक सिलिकॉन बैक कवर दिया गया है जो कि आपकी फ़ोन का प्रोटेक्शन के लिए है। और उसके बाद और भी अगर आप देखेंगे अंदर तो एक नॉर्मल सा स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप चाहते हैं तो एक टेम्पर्ड ग्लास खरीद सकते हैं, आपकी फ़ोन की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और इसके बाद अगर आप फ़ोन की तरफ ध्यान देंगे तो चार कैमरा दिया गया है पीछे, 13 MP 2 MP 2 MP और एक लो लाइट सेंसर दिया गया है इसके फ़ोन में। जो राइट साइड में है वॉल्यूम अप डाउन बटन और एक पावर बटन, और ऊपर साइड पूरा क्लीन है अगर आप चेक करेंगे तो। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर साइड में पूरा क्लीन है, कोई सेकेंडरी माइक फाइक वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ट्रिपल शॉट का जो सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड अगर आप चाहते तो लगा सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो एक स्पीकर गिल टाइप माइक्रो एसडी टाइप बी, एक हेडफोन जैक और एक माइक दिया गया है। और फ़ोन का जो डिस्प्ले है 6.6 इंचज़ का HD प्लस डिस्प्ले है। और अगर आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो इन्फिनिक्स लिखा हुआ है इस फ़ोन में और फ़ोन ऑन हो रहा है। दोस्तों डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप देखते हैं इसका जो डिज़ाइन क्वालिटी है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे थोड़ा बहुत हद तक अच्छा लगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और ये XOS ये ऑन होने वाला है। दोस्तों इसकी जो बैटरी है 5000 mAh का एक बड़ी बैटरी देगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो इसको लॉन्ग लाइफ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप बात करते हैं इसका प्रोसेसर की बात, तो इसका प्रोसेसर है हीलियो का P22, एक जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका फ्रीक्वेंसी है 2.0 GHz। और इस फ़ोन के अंदर जो रैम है ये 4GB रैम 64GB का वेरिएंट में है। ये फ़ोन का जो यार कैमरा है मुझे लगा यार इस प्राइस रेंज के अंदर में अगर आप देखते हैं तो इस फ़ोन का जो कैमरा है यार बहुत अच्छा है। चार कैमरा दिया गया है जो कि मेन कैमरा 13 MP मैंने बताया था। और जो अभी अगर आप बात करते हैं तो 5 बज रहे हैं, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका जो OS है यार बहुत स्मूथ है। अगर आप बात करते हैं तो DTS का साउंड जो सपोर्ट है सपोर्टिंग दिया गया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैंने बोला था XOS यानी कि डॉल्फिन, जो उसका जो OS का नाम है 6.0 का जो XOS सपोर्ट दिया गया है। अगर आप चाहते हैं इसका जो स्टोरेज आपको कम पड़ रहा है तो आप इसका जो स्टोरेज है एक्सपेंडेबल कर सकते हैं अप टू 256GB, जो बहुत अच्छा है। तो ये रहा इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। अगर आप देखेंगे इसका एंड्रॉयड के अंदर तो एंड्रॉयड 10 का लेटेस्ट सिक्योरिटी वर्जन अपडेट दिया गया है, और जो डॉल्फिन OS है उसका भी अपडेट दिया गया है, मैं जैसे कि मैं बोल रहा था। और उसके बाद अगर बात करते हैं यार दोस्तों, ये 100 दिया गया, 4GB का रैम दिया गया है, बैटरी कैपेसिटी दिया गया है 5000 mAh का बैटरी, जो कि मैं बोल रहा था पहले, बहुत बड़ी बैटरी दिया गया। अगर आप गेमिंग करते हैं इस फ़ोन में तो लॉन्ग लाइफ चल सकता है ये फ़ोन। और लेकिन थोड़ा हद तक गेमिंग के लिए ये फ़ोन मुझे लगता है यार, मुझे अगर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए गेमिंग के लिए, ये फ़ोन आपको परचेज़ कर रहे हो तो मेरा जो ओपिनियन है यार ना, इसे मत खरीदो यार, गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं है। क्योंकि जो इसका जो प्रोसेसर है यार हीलियो
P22 है, मुझे तो नहीं लगता इस प्राइस रेंज में हीलियो P22 देना इतना अच्छा रहेगा। इसका पीछे है एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि है एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, और मैंने फिंगरप्रिंट ऐड किया दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी ऐड हो रहा है ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और लगभग ऐड हो गया। अब मैं चेक करूँगा कितना फास्ट है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों मैंने फ़ोन को ऑफ किया और अभी दोस्तों देखिए दोस्तों कितना फास्ट है। अगर आप देखते हैं तो ये मैंने फिंगर डाला और ये फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो ओपन हो गया, यानी कि अनलॉक है क्या दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर में कोई डाउट नहीं है, बहुत फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि होना ही था। इस प्राइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें यार, फ्रंट कैमरा 8 MP का फ्रंट कैमरा देगा है, और एक फ्रंट का जो कैमरा है वो होल 5 कटआउट वाला जो डिज़ाइन के साथ आता है, और एक एनिमेशन वाला कैमरा दिया गया है जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और जो सामने है यार, सामने LED फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप रात के वक्त पर आप फ़ोटो खींचता है तो आपको जो सेल्फी कैमरा है आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। रियर में तो फ्लैश देगा है, ट्रिपल LED फ्लैश रियर में देगा। और दोस्तों ये जो सिम इजेक्टर टूल था ये छुप के बैठा था, मेरा ध्यान नहीं दिया। कुछ कैमरा सैंपल्स अगर आप ध्यान देंगे तो यार ये सेल्फी कैमरा मैंने कुछ क्लिक किया है। जो कैमरा है यार 5 बज के लगभग 35 मिनट हुआ है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो एक लो लाइट कैमरा सेंसर दिया गया है, जो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये है मैक्रो कैमरा। कुछ मैक्रो कैमरा दिया गया है, यानी कि अगर बात करते हैं यार मैक्रो कैमरा की क्वालिटी पर तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप बात करते हैं यार बोके का जो मोड है उसके, तो बहुत अच्छा है। तो कैमरा के मामले में यार ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर आप बात करते हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर, तो 13 MP का मेन कैमरा दिया गया है, 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है, 2 MP का डेप्थ कैमरा दिया गया है, और एक लो लाइट कैमरा दिया गया है। और जो मैक्रो कैमरा है यार बहुत अच्छा है। जो क्वालिटी है मुझे बहुत पसंद आया। करते यार फ्रंट फेसिंग वीडियो की, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी बहुत अच्छा है। और अभी तो 5:45 हो गया है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है यार उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यार थोड़ा अंधेरा हो गया, लेकिन अगर आप बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरे के मुकाबले अगर बात करते हैं 9,500 रुपये के में, ये फ़ोन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों अगर बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की, तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो उतना बेटर नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हैं 9,500 के अंदर में इन्फिनिक्स का फ़ोन, तो मुझे लगता है यार बहुत अच्छा है इस अंदर की जो कैमरा क्वालिटी है। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं 9,500 के अंडर में आपके पास बजट है, तो आप गेमिंग के लिए ये फ़ोन खरीदा है, तो मेरा ओपिनियन है यार ना, इसे मत खरीदो यार, आपके लिए फ़ोन ठीक नहीं जाएगा। आप रेडमी या रियलमी के ऑप्शन में जा सकते हो, लेकिन आप कैमरा के लिए और कुछ हद तक बेटर फीचर्स के लिए, बेटर डिस्प्ले जो डिज़ाइन है उसके लिए आपको ये फ़ोन खरीद रहा है, क्योंकि 9,000 के अंदर में 5 चोल वाला कैमरा आपको मिल रहा है डिस्प्ले में, तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हो। लेकिन गेमिंग भी कुछ हद तक कर देगा यार, कुछ बुरा गेमिंग नहीं करेगा यार। और लेकिन अगर आप हाई गेमिंग करना चाहते हो, आपको बहुत हाई एंड गेमिंग करना है, तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, पसंद है तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं रोजाना ऐसा वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी। मैं मिलता हूं आपके अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।